दोस्तों, उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि गणेश चतुर्थी का व्रत कौन रख सकता है और उसका गणेश चतुर्थी कब है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। मतलब क्या कुंवारी लड़कियां चतुर्थी का व्रत कर सकती हैं। तो इसी सब विषय पे आज का वीडियो है। तो वीडियो का शुरुआत करने से पहले आपसे बात कर लूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करती हूँ वीडियो का। तो पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है और कौन से दिन पर है। तो गणेश जैसे कि कल पूर्णिमा थी, आप ऐसे भी तिथियों का मतलब आप उसका निकाल सकते हैं कि हाँ कल पूर्णिमा थी तो आज द्वितीया है, तृतीया, फिर चतुर्थी। और क्या मतलब आफ्टर हाफ ऑफ दिन पे लेकर के फिर ऐसे आपको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो 10 तारीख को दिन मंगलवार को चतुर्थी है। देखो उनको क्या दिक्कत है भैया? कुछ दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। और चाहिए उसको दे दो। जॉली तो 10 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी का व्रत अभी ये है कि कुंवारी कन्याएं क्या व्रत रख सकती हैं, जिसके संतान है क्या वो व्रत रख सकती हैं, वो उनको व्रत रखना है वही व्रत रख सकती हैं और कोई व्रत नहीं रख सकता है। चंद्रोदय कब है? तो देखिए हर जगह का अलग अलग टाइमिंग है। आप जहाँ कहीं पे रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, आप उस हिसाब से कैलेंडर में रहता है और पंचांग में भी रहता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि हर जगह का टाइमिंग अलग है और टाइमिंग गलत हो जाएगा तो फिर बराबर नहीं रहता है। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग देख लीजिए कि चंद्रोदय कब है। तो चंद्रोदय के टाइम ही हम सबको अर्घ देना चाहिए, ठीक है। तो फिर पहले बात करती हूँ कि क्या कुंवारी कन्याएं व्रत रख सकती हैं। हाँ, कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। देखिए तिल चौथ है या संकष्टी है, ऐसा नहीं है कि हाँ जिसके संतान है वही व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने का अलग अलग विधान होता है। जिसके संतान है उनको व्रत रखती हैं, वो पूजा करती हैं, उनका पूजा करना, उनका व्रत रखना एक अलग होता है। जो लड़कियां हैं वो व्रत रखती हैं तो अपनी अलग चीज़ के लिए रखती हैं, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए। सुख शांति समृद्धि रिद्धि बुद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश जी, विघ्न हरता है। तो इसके लिए भी कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं बस पूजा करने का अलग एक मीनिंग हो जाएगा। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो नॉर्मल साधारण तरीके से पूजा करेंगे, जैसे धूप ऐसा ही पूजा करेंगी। वो भी अर्घ देना है तो चांद को देख करके अर्घ दे सकती हैं। हाँ, जो फेरा लगाती है वो नहीं कर सकती, बाकी अर्घ वो भी दे सकती हैं, ठीक है। अब बात करती हैं संतान, जिसको संतान है वो व्रत रखें और क्या एक हरमास लगा है जिसमें व्रत रख सकती हैं। तो देखिए आप अगर आप पहले से व्रत रख रही हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी है तो व्रत का ऐसा कुछ नहीं है, रख सकती हैं क्योंकि अभी एक हरमास से 1 वीक और है तो समाप्त होने वाला है। जो मध्य का रहता है मायने वही रखा जाता है, स्टार्टिंग और एंड का नहीं रखते हैं। ज़्यादा जो मतलब हानिकारक होता है, जो मध्य का रहता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर रखना है तो आप रख सकते हैं। फिर भी जैसे आपके यहाँ होता है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपको आपके यहाँ जो भी होता हो उसी हिसाब से करिएगा। तो तिल चौथ है तो जिसके पास संतान है, लड़के हैं, ये व्रत वही रखती हैं, ठीक है। एक पूजा तो पूजा करने का विधान है। तो पूजा करने में क्या होता है, गंजी लगती है। और यहाँ पे जैसे हर जगह अलग बोलते हैं, कहीं गंजी बोलते हैं, कहीं रतालू बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो वहाँ पे और गणेश चतुर्थी क्या है, तो यहाँ पे चार चार चीज़ ही लिया जाता है। जैसे 4 गंजी लेंगे और गुड़ रहता है ना, गुड़ का पिड़िया बनता है। गुड़ को फोड़ लेते हैं, फोड़ करके तिल मिक्स करके उसका पिड़िया बनाते हैं, ठीक है ना। उसका 4 पिंडी बनाएंगे और फिर 4 गुड़ का पिंडी रहेगा और 4 गंजी रहती है और गौरी गणेश रहते हैं, उनकी ही पूजा की जाती है।
और उसमें ऐसा बहुत कुछ रहता नहीं, हाँ ये करना है वो करना है, कुछ भी नहीं करना रहता है, बस गौरी गणेश की पूजा करना रहता है। और गुड़, तिल और वो गंजी, इसकी ही पूजा की जाती है। तो आप जिस दिन व्रत रख रही हैं उस दिन मॉर्निंग में उठ जाइए। अभी जैसे ठंडी का टाइम है, जहाँ पे ठंडी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो आप अपने व्यवस्था गर्म कपड़े 1-2 दिन पहले धुल के रख लें, क्योंकि ठंडी है, धूप नहीं है तो जल्दी सूखता नहीं है, तो एक तो एक्स्ट्रा तो रहता ही है। तो उस हिसाब से अपना व्यवस्था कर लें कि पहले से ही साफ कपड़ा, जो ऊनी कपड़े हैं उनको धुल करके सुखा करके रख ले। क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद आप, ठंड मौसम बहुत है तो आप उसको पहन सकती हैं, ठीक है, पहन के भी पूजा कर सकती हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आपका उपास है, आप उस दिन सुबह में उठिए। आप अपने जहाँ आप लेटे रहते हैं, आप उठने के बाद पहले संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प के कोई व्रत पूरा नहीं होता। इसके पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोई भी व्रत रखने के पहले संकल्प जरूरी होता है। तो आप पहले संकल्प ले लें, उसके बाद फिर आप अपना स्नान दान जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब बात है स्नान करने की, क्योंकि ठंड बहुत है तो ठंड में बाल कैसे, तो बाल आप एक दिन पहले धो लें, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है उस दिन वैसे भी बाल नहीं धोया जाता है, तो आप बाल एक दिन पहले धो लें। और जिस दिन व्रत रहता है आप बाकी के दिनों में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत रहता है उस दिन आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़े, बहुत ठंड है, तो ये होता है कि अरे हम इतने ठंडे पानी से कैसे नहाएं, फिर सुबह में ठंडे पानी से नहाएं, शाम को पूजा करने के टाइम पे भी ठंडे पानी से नहाएं। हाँ देखिए, अभी आपके यहाँ कैसे होता हो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हर जगह अलग अलग होता है। क्योंकि हम अपने दादी और अपने घर में जैसे देखते तो मेरी दादी वगैरह करती थी। हाँ खाओ। तो जिस दिन वो व्रत रहती थी ना उस दिन गर्म पानी से नहीं नहाती थी। यहाँ तक कि शाम को पूजा करने के टाइम पे, जब चंद्रोदय टाइम पे वो नहाती थी ना, उस टाइम पे भी गर्म पानी से नहीं नहाती थी और ना ही कोई ऊनी कपड़ा पहनती थी। स्नान करती थी और कपड़ा पहनकर सीधा पूजा करती थी। उसके बाद ही फिर वो गर्म कपड़े पहनती थी और फिर आग जली रहती थी तो वहाँ पे बैठ करके आग सेकती थी। तो बाकी सबका अपना अपना विचार है, आपके यहाँ कैसे होता है, क्या होता है, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक है क्या है, तो गरम कपड़े से गरम कपड़ा आप पहन सकती हैं, बट जहाँ तक हो सके गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। एक दिन नहीं नहाएंगे तो क्या है यार, हम अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनकी सलामती के लिए जब आप व्रत रख सकती हैं तो रख सकती हैं। और देखिए, जिस दिन हम जिसके नाम से रखते हैं व्रत ना, उनकी ऐसी कृपा होती है ना, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, इतना शक्ति आ जाती है ना, कि ना ही तो ठंड लगती है और ना ही भूख प्यास लगती है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपके घर पे जैसा होता होगा, आपके बड़े बुजुर्ग जैसे, आपकी सास, आपकी माँ, जहाँ पे जैसा होता होगा, जैसे बताएं आप उसी हिसाब से करिएगा। क्योंकि देखिए, हर एक घर का, हर एक लोगों का नियम अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप ऐसा करिएगा। जिसके अभी पूजा करने को तो बताए कि जिसमें तिल लगता है, कच्चा तिल ही रहता है, तिल को भूंजते नहीं है, गुड़ रहता है, गुड़ का पिड़िया बना लेते हैं। और जैसे बच्चे का मुंडन हुआ रहता है, बच्चे की शादी हुई रहती है, तो पहाड़ चढ़ता है, ठीक है ना, वहाँ पे, क्योंकि हम जो चढ़ाते हैं वो एक अलग होता है, जो पिड़िया बना के चढ़ाते हैं उसकी पूजा अलग होती है, और जो पहाड़ चढ़ाते हैं वो सवा में चलता है, 1.25 किलो चलता है, तो सवा में 2.5 किलो हो जाता है, तो 2.5 किलो के हिसाब से पहाड़ चढ़ता है। तो उसी हिसाब से अगर बच्चों का मुंडन हुआ है, ब्याह हुआ है, बौना आया है, तो आप उस हिसाब से भी कर सकती हैं। आप पूजा करने के लिए अलग से कर लीजिएगा और पहाड़ चढ़ाने के लिए अलग से लेना चाहिए, उसमें ही ऐड मत करिएगा। ये भी हो गया। फिर आप पूजा घर पे करिए, चांद को देख करके अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। फिर आप जा करके जहाँ से चांद दिखाई दें ठीक से, आप वहाँ जा करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ खा पी सकती हैं। क्योंकि आप पूरा दिन ये व्रत निराजली रहना है, ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पिया जाता है। शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्र की पूजा करने के बाद, चंद्रोदय को अर्घ देने के बाद ही
कुछ खा पी सकते हैं, उसके पहले कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। तो यही सारी बातें हैं। स्नान करना है तो देखिए अभी इतना प्रॉपरली तो किसी के पास इतना ना ही टाइम रहता है। अगर संभव हो तो आपके पास नदी है, जो भी है, सरोवर है, आप वहाँ स्नान कर सकती हैं। नहीं है तो आपके यहाँ गंगा जल तो रहता ही है, सबके यहाँ रहता है। तो आपके घर में आप